मैं पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी द्वारा कॉन्टिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आपका टैगोर परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है। हम आपको जो नए वीडियो भेजते हैं, आप उसे नियमित रूप से देखें, लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको नए चैप्टर यानी विद्युत धारा के बारे में बताएंगे। किसी चालक के सिरों पर यदि विभवांतर आरोपित करते हैं, चालक के सिरे पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, अर्थात चालक के सिरों को किसी विद्युत स्रोत द्वारा बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं, तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित दिशा में प्रवाह होने लगता है। जब तक चालक के सिरे पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं, अर्थात चालक के सिरे पर कोई विभवांतर आरोपित नहीं करते हैं, तब तक चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का गति अनियमित होता है और इस तरह अनियमित गति करने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है, जिससे उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। किंतु जब चालक के सिरे पर विभवांतर आरोपित करते हैं, तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। इस तरह चालक में आवेशों के प्रवाह होने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कोई चालक लेते हैं, इस चालक के सिरों को यदि विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, कोई चालक है PQ। अगर इस PQ चालक के सिरे को एक विद्युत स्रोत द्वारा संयोजित किया जाता है, तो इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल कार्य करने लगता है। चालक का P सिरा धन सिरे से जुड़े होने के कारण यह धनावेशित एवं Q सिरा ऋण आवेश से जुड़े होने के कारण यह ऋणावेशित होता है। इस तरह इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल कार्य करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाह हो जाता है और इस तरह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। उसे परंपरागत धारा के रूप में मानते हैं, तो चालक में धनावेशों के प्रवाह की दिशा में धारा प्रवाहित होती है। अगर चालक लेते हैं PQ, तो इसमें धारा का जो प्रवाह होता है, ये धनावेशों के प्रवाह की दिशा में दिया जाता है। जैसे अगर धनावेश दाईं ओर प्रवाहित हो रही है, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह दाईं दिशा में होता है। ये परंपरागत धारा होती है। जब धारा का प्रवाह धनावेशों के प्रवाह की दिशा में होता है, तो ये परंपरागत धारा कहलाती है। धारा का प्रवाह सदैव धनावेशों के प्रवाह के दिशा में होता है, या ऐसे कह लें कि धारा की प्रवाह की दिशा
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन ऋण से धन सिरे की ओर आ रहे हैं तो धारा का प्रवाह धन से ऋण की ओर होता है, अर्थात इसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। हम यह जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ई होता है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मान को ई से दर्शाते हैं और इस चालक में एक नहीं, इसमें असंख्य इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। अगर इस चालक में कुल n इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो इसमें कुल प्रवाहित आवेश की मात्रा Q = mE होगी और इसमें Q आवेशों का प्रवाह अगर t समय तक होता है तो t समय अंतराल में यदि Q आवेश प्रवाहित होते हैं तो एकांक समय में आवेश प्रवाह का मान Q/t होगा और इस तरह किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, यानी आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, या ऐसे कहा है कि चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को भी विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। तो चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई या कैपिटल आई से दर्शाते हैं। इसे आई से दर्शाते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। जबकि हम यहां देखते हैं कि धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए इसकी दिशा दर्शाते हैं, फिर भी विद्युत धारा अदिश राशि होती है। विद्युत धारा अदिश राशि इसलिए होती है क्योंकि यह सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती है। तो वेक्टर के योग के नियम का पालन न करने से यह अदिश राशि होती है। अगर दो विद्युत धाराएं किसी बिंदु पर मिलती हैं और मिलने के पश्चात किसी अन्य दिशा में प्रवाहित होती हैं, तो जिस बिंदु पर विद्युत धाराएं मिलती हैं, मिलते समय इनमें कुछ झुकाव कोण होता है। वैसे विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर होता है और इसे कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। यहाँ पे अगर मान लें कि 3 एम्पियर की विद्युत धारा इस तरफ से आ रही है और 5 एम्पियर की विद्युत धारा इस दिशा में आ रही है,
और दोनों धाराएं आकर के इस बिंदु O पर मिलती हैं और मिलने के पश्चात पुनः आगे की ओर बढ़ती है। तो इस बिंदु O पर आने वाली कुल धारा का मान 8 एम्पीयर हो रहा है और यही धारा आगे की ओर बढ़ती है, तो आगे की ओर जाने वाली धारा का मान 8 एम्पीयर होगा। आगे आपको हम बताएंगे किरचॉफ के नियम के अनुसार, किरचॉफ का संधि नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर आने वाली धारा का मान उस संधि से जाने वाली धारा के बराबर होता है। तो बिंदु एक संधि हो गई, इस संधि पर आने वाली धारा का मान कुल 8 एम्पीयर है। इधर से 3 एम्पीयर आ रही है, इधर से 5 एम्पीयर और जाने वाली धारा 8 एम्पीयर हो गई। तो इस संधि पर आने वाली धारा जाने वाली धारा बराबर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर परिणामी जो धारा है वो इनके भी झुकाव कोण पर निर्भर नहीं कर रही है। अगर ये धाराएं परस्पर एक दूसरे के अभिलंबों दिशा में भी आकर के मिलती हैं, अर्थात इनके भी झुकाव अगर 90 डिग्री होता है, इधर से 3 एम्पीयर आ रही है और इस तरफ से 5 एम्पीयर और दोनों एक अभिलंबों आके मिलती हैं, मिलकर के फिर इस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ती है। तो भी हम देख रहे हैं कि 3 एम्पीयर धारा इधर से आ रही है, 5 एम्पीयर धारा इधर से आ रही है। ये दोनों एक दूसरे के अभिलंबों आके मिलती हैं 90 डिग्री कोण पर, लेकिन फिर भी इनका परिणामी मान 8 एम्पीयर होता है। जबकि वेक्टर के सदिश योग के नियम अनुसार में जानते हैं कि अगर दो वेक्टर ए बी अगर थीटा कोण पर हैं तो उनका जो परिणामी मान होता है वो उनके भी झुकाव कोण थीटा पर भी निर्भर करता है। थीटा का मान भिन्न भिन्न होने से परिणामी मान भी भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि हम यह जानते हैं कि परिणामी मान R = a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। तो यहाँ इस तरह देखते हैं कि जहाँ a वेक्टर a का परिमाण है, b वेक्टर b का परिमाण है, तो इस तरह देखते हैं कि यहाँ परिणामी मान दोनों वेक्टरों के बीच झुकाव कोण थीटा पर निर्भर कर रहा है, लेकिन विद्युत धारा का जो परिणामी मान है वो इनके बीच झुकाव कोण थीटा पर निर्भर नहीं है। तो इस तरह कर सकते हैं कि विद्युत धारा ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता, इसीलिए विद्युत धारा अदिश ह्रास होती है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। यदि किसी चालक से t समय अंतराल में q आवेश प्रवाहित होते हैं, यदि इसमें कुल आवेशों का जो प्रवाह हो रहा है वो q हो रहा है, अगर ये q आवेश इसमें t समय तक प्रवाहित होते हैं, यदि चालक से q आवेश का प्रवाह t समय तक होता है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I = Q/T होगा। क्योंकि देख रहे हैं कि चालक से q आवेश का प्रवाह t समय तक होता है, यानी t समय अंतराल में अगर प्रवाहित आवेश की मात्रा q है तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q/T होगी और यही आवेश प्रवाह की दर होगी जो विद्युत धारा कहलाती है। परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो यदि t समय अंतराल में q आवेश प्रवाहित होते हैं तो एकांक समय में यानी 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q/T होगी और यही विद्युत धारा कहलाएगी। तो इस तरह विद्युत धारा I = Q/T होगा। अब यहाँ विद्युत धारा का हम मात्रक निकालते हैं। विद्युत धारा का मात्रक Q आवेश है, आवेश की इकाई कूलाम होती है और t समय अंतराल है,
समय की इकाई हो गया सेकंड। तो इस तरह से विद्युत धारा का मात्रक कूलाम पर सेकंड होता है और इसे एम्पियर कहते हैं। आंतरिक राशि एम्पियर के सम्मान में विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, इसे एम्पियर दर्शाते हैं। तो इस तरह विद्युत धारा का मात्रक कूलाम पर सेकंड या 1 एम्पियर होता है। तो इस तरह से 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड होता है। वैसे 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन यहां से भी 1 एम्पियर की परिभाषा बता सकते हैं कि किसी चालक से 1 कूलाम आवेश का प्रवाह 1 सेकंड तक होता है। किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाह 1 सेकंड तक हो तो प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। विद्युत धारा का बीवी सूत्र कैपिटल ए होता है। विद्युत धारा का बीवी सूत्र कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर और इसका बीवी सूत्र कैपिटल ए होता है। यहां 1 एम्पियर को हम एक अन्य रूप में भी बता सकते हैं। तो 1 एम्पियर का मान 1 एम्पियर धारा का मान 1 कूलाम प्रति सेकंड के बराबर है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। अब यहां देखते हैं कि अगर किसी चालक से 1 सेकंड के दौरान प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम है तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अब हम ज्ञात करते हैं कि उस चालक से कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने से प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 एम्पियर होगी। यहां से हम जानते हैं कि चालक से प्रवाहित कुल आवेश की मात्रा Q इक्वल टू एन ई होती है, जहां एन क्या है, चालक से होकर प्रवाहित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे जो धारा का प्रवाह हो रहा है या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण हो रहा है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को भी विद्युत धारा कहते हैं। मान लेते हैं कि चालक में कुल प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, n इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है और इन n इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश का मान q है। तो q इक्वल टू एन ई, या यहाँ से चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू q बाई ई हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि इसमें से चालकों में इस चालक से जो आवेश का प्रवाह हो रहा है वो 1 कूलाम हो रहा है। 1 कूलाम आवेश इसमें प्रवाहित हो रहे हैं। 1 कूलाम आवेश का प्रवाह इसमें होगा। 1 कूलाम का मान यहां पर ले लिए और भी 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90 कूलाम होता है। तो इस तरह से इसमें 1 कूलाम में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज्ञात करते हैं तो यहां से ज्ञात होता है कि जब 1.6 बड़े 10⁻⁻19 कूलाम आवेश उपस्थित है 1 इलेक्ट्रॉन, अगर 1.6 बड़े 10⁻19 कूलाम आवेश यानी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90 कूलाम, ये जो चार्ज है ये 1 इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित है। तो 1 कूलाम जो चार्ज होगा वह 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90 इलेक्ट्रॉनों पे होगा। तो इस तरह से इसमें हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 10/16 इंटू 10 पावर 19, या n इज इक्वल 100/60 इंटू 10 टू पावर 18, या इसकी वैल्यू 6.25 इंटू
10⁻18 होती है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन एक साथ प्रवाहित होते हैं। यह किसी चालक से प्रति सेकेंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उस चालक से प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरे से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करें और प्रति सेकेंड इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे से सिरे से निर्गत हों तो इसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो धारा का प्रवाह तो धन आवेशों की दिशा में होता है, या ऐसे कई इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। तो इलेक्ट्रॉन इसी से चल के इधर प्रवेश करते हैं तो इलेक्ट्रॉन Q से P की ओर आते हैं और धारा P से Q की ओर प्रवाहित होती है। तो यदि चालक के Q सिरे से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करें, किसी चालक के एक सिरे से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करें और प्रति सेकेंड इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से निर्गत हों तो इस चालक प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। तो 1 एम्पीयर को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी चालक में 1 सेकेंड के दौरान प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलम है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। तो यहां पे हम विद्युत धारा को I = NE/T से भी व्यक्त कर सकते हैं, जहां N चालक से प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर कोई लूप लेते हैं और इस लूप के दौरान इस लूप में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, इस लूप की त्रिज्या मान लीजिए R है और इसमें प्रवाहित धारा I है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तो I धारा इसमें प्रवाहित हो रही है इस चालक के दौरान। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जब होता है यानी ये धारा लूप है, अब इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से चल के दूसरे बिंदु पे आएंगे तो इनको जो पूरी दूरी तय करना पड़ता है 2πr दूरी चलना पड़ता है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन v वेग से चल रहे हैं तो इनको एक चक्कर लगाने में लगा जो समय है t = 2πr/v होता है, यानी इनका आवर्तकाल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को एक चक्कर लगाने में लगा समय t = 2πr/v होगा, तो t = 2πr/v। तो यहाँ से 30 का आवर्तकाल है, तो विद्युत धारा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ Q आवेश है, आवेश की मात्रा है, एक इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने से धारा बहती है और इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में लगा समय 2πr/v है। तो यहाँ से विद्युत धारा को हम लिख सकते हैं Q के स्थान पर आवेश का मान E ले लें और स्मॉल t की जगह आवर्तकाल T रखते हैं, तो I = E/T भी हम लिख सकते हैं। या हम जानते हैं कि I = E/E × 1/T, T यहाँ पे आवर्तकाल है, यानी इस लूप में इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में लगा समय, और 1/T इसलिए हम n से भी दर्शा सकते हैं, n = 1/T, जहां n इसकी आवर्ती है, यानी इस लूप में प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या। तो 1/T की जगह हम n लिख सकते हैं, तो I = NE होगा, जहां n इस लूप में लगाए गए इलेक्ट्रॉनों की आवृत्ति हो गई, प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या। तो अगर लूप के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या है, यदि उसकी आवृत्ति भी है, तो भी हम विद्युत धारा इस रूप में ज्ञात कर सकते हैं। या लूप के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में लगा समय t आवर्तकाल दिया है तो भी निकाल सकते हैं। अब अगर किसी चालक के दौरान किसी चालक से एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित आवेश प्रवाहित होते हैं तो प्रवाहित धारा को यानी प्रवाहित आवेश की दर को औसत धारा कहते हैं। यदि चालक से
डेल्टा टी समयांतराल में, डेल्टा टी समयांतराल में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होते हैं। ये चालक से डेल्टा टी समयांतराल में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित आवेश की दर, तो प्रवाहित आवेश की दर को, तो प्रवाहित आवेश की दर को औसत धारा कहते हैं। औसत धारा कहते हैं। इस तरह औसत विद्युत धारा आई एवरेज इज इक्वल डेल्टा क्यू बाई डेल्टा क्यू से दर्शाते हैं। तो किसी चालक से या किसी चालक से एक निश्चित समयांतराल में प्रवाहित आवेश की मात्रा निश्चित होती है तो प्रवाहित आवेश की दर औसत विद्युत धारा कहलाती है। अर्थात आई एवरेज इज इक्वल डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। लेकिन यह किसी चालक से एक निश्चित समयांतराल में, किसी चालक में या निश्चित समयांतराल में आवेश प्रवाह की दर निश्चित ना हो तो प्रवाहित धारा को ताक्षणिक धारा को व्यक्त करते हैं। यदि चालक से, यदि चालक में निश्चित समयांतराल में, निश्चित समयांतराल में आवेश प्रवाह की दर निश्चित ना हो, निश्चित समयांतराल में आवेश प्रवाह की दर निश्चित न हो, निश्चित न हो तो इसे ताक्षणिक धारा रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसे ताक्षणिक धारा के रूप में व्यक्त करते हैं। अर्थात यदि किसी चालक से निश्चित समयांतराल में निश्चित आवेश प्रवाहित नहीं होते हैं तो प्रवाहित धारा ताक्षणिक धारा कहलाती है। अगर ये समयांतराल डेल्टा टी क्षणिक हो तो ताक्षणिक धारा को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 अर्थात धारा में आवेश के प्रवाह में जो परिवर्तन है वो क्षणिक है तो ताक्षणिक धारा, ताक्षणिक धारा आई इज इक्वल, इसको इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे। इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, या ये हो जाता है आगे डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। तो इस तरह से ताक्षणिक धारा आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी यहां आवेश समय का फलन है तो समय के सापेक्ष आवेश का अवकलित मान ये ताक्षणिक विद्युत धारा को दर्शाता है। इस सूत्र पर हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। यदि किसी चालक से, यदि किसी चालक
से प्रवाहित आवेश या किसी चालक से प्रवाहित आवेश को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। निम्न प्रकार से दिया जाता है Q इक्वल 4t क्यूब प्लस 5t प्लस 6 कूलाम। यानी किसी चालक से प्रवाहित आवेश का मान Q इक्वल 4t क्यूब प्लस 5t प्लस 6 कूलाम है, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में प्रवाहित ताक्षणिक धारा, प्रवाहित ताक्षणिक धारा, ताक्षणिक धारा का मान बताइए। यहां पर देख रहे हैं कि चालक से प्रवाहित आवेश की मात्रा दी गई है जो समय का फलन है, तो ताक्षणिक धारा को हम समय के सापेक्ष अवकलित करके ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि ताक्षणिक धारा I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, अब ये क्वांटिटी हो जाएगी d ओवर डी टी 4t क्यूब प्लस 5t प्लस 6। अब इसका अवकलन कर लेते हैं, तो ताक्षणिक धारा I इक्वल टू अवकलन के सूत्र के अनुसार जानते हैं कि d ओवर डी एक्स, एक्स पावर n इज इक्वल n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। यानी इसके पावर को पहले गुणांक के रूप में लेते हैं, उसके पावर में से कम कर देते हैं, तो इस पर टी क्यूब का टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ये हो जाता है 3t स्क्वायर। 3t स्क्वायर होने से इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 3t स्क्वायर। इसी प्रकार 5t का करते हैं, तो यहाँ पे t है, t की पावर 1 है, इसकी वैल्यू बच जाती है 5 इंटू 1 और 6, ये कांस्टेंट वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, तो इसका होगा 0। तो I इज इक्वल टू 12t स्क्वायर प्लस 5। अब करंट जो वैल्यू लेना है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, इसलिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसका जो ताक्षणिक मान होगा ये हो जाएगा 12 इंटू, यहाँ t टाइम है, इसके प्लेस पे 1 लिखते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 5, यानी ये वैल्यू हो जाती है 12 प्लस 5, यानी इसकी वैल्यू हो गई 17 एम्पियर। तो इस तरह से चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा दी गई है, तो समय के सापेक्ष इसका अवकलन करके ताक्षणिक धारा ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्युत धारा यहाँ पे अधिक रास है। अब हम धारा घनत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। वैसे धारा घनत्व को कैपिटल J से दर्शाते हैं। यहां देख रहे हैं कि इस चालक से आवेश का प्रवाहित हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी ये लेते हैं, तो इस चालक के ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान I है। अगर चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल
क्षेत्रफल ए से प्रवाहित धारा का मान I है, तो इसके एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान I बाई ए होगा और यही धारा घन कहलाता है। तो किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे कैपिटल जे से दर्शाते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा घनत्व एक अधिक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। एक सदिश राशि है। अगर इस चालक के ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, चूंकि इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल दिशा इसके पृष्ठ के तल के अभिलंबवत होता है, तो यहां देख रहे हैं कि इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसकी दिशा धारा की दिशा में है, यानी क्षेत्रफल और धारा दोनों एक दिशा में है। अब ए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से, अगर ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान I है, तो एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान I बाई ए होगा, जो धारा घनत्व कहलाता है। यदि चालक के ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान I हो, तो धारा घनत्व J इक्वल I बाई ए होगा। इस तरह से धारा घनत्व को J दर्शाते हैं और धारा घनत्व J इक्वल टू I बाई ए होता है। अब जो धारा का यहाँ पर मात्रक ज्ञात करते हैं, तो धारा घनत्व, तो धारा घनत्व का मात्रक यहां धारा घनत्व का मात्रक I इसमें विद्युत धारा है। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसकी इकाई मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से विद्युत धारा, तो इस तरह से धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है तथा धारा घनत्व का बीमी सूत्र, धारा घनत्व का बीमी सूत्र, एम्पियर धारा की इकाई है, इसका बीमी सूत्र ए, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की इकाई है, इसका बीमी सूत्र L पावर 2, या इसको लिख सकते हैं L पावर माइनस 2 A। तो इस तरह से धारा घनत्व का बीमी सूत्र L पावर माइनस 2 A प्राप्त होता है। तो इस तरह से धारा, विद्युत धारा तो अदिश राशि होती है, जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। आगे आपको हम
अपहन वेग यानी अफवाह वेग के बारे में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।